चकफैज क्लासेस। हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल चकफैज क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम में जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा शिक्षण विधियाँ, उस शिक्षण विधियाँ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये शिक्षण विधियाँ आपको बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों आप लोग इसे शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए दोस्तों हम अब शिक्षण विधियाँ को देखेंगे। तो शिक्षण विधियाँ देखिएगा दोस्तों, शिक्षण विधियाँ इस तरह से है, देख सकते हैं आप। शिक्षण विधियाँ इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ शिक्षण विधियाँ आपका है, पहला है आगमन विधि। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आगमन विधि है। आप देख सकते हैं आगमन विधि हो गया, उसके बाद निगमन विधि हो गया, डिडक्टिव मेथड, उसके बाद आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट विधि हो गया, उसके बाद आपका विश्लेषण विधि हो गया, एनालिसिस विधि हो गया। उसके बाद देखिएगा तो इधर आपका जो है देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है आपका आगे है जो आपका क्या है, संश्लेषण विधि हो गया, विश्लेषण विधि हो जाएगा, अनुकरण विधि। ये सारी आपका क्या है, शिक्षण विधियां हैं दोस्तों। यानी ये इस तरह से शिक्षण विधियां और भी ये देखिएगा नीचे, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये भी शिक्षण विधियां ही हैं। क्या है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, डाल्टन विधि, डाल्टन मेथड या लॉ हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, भाषा संवर्ग विधि हो गया, लैंग्वेज इनक्रप्शन मेथड हो जाएगा। उसके बाद मांडिया मॉन्टेसरी मेथड हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से सारी शिक्षण विधियां हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पढ़ाने के लिए भी ये सब विधियां यानी मेथड काम में आती हैं। हम एक एक करके सारे विधियों को देखेंगे, सारे मेथड को, जो दोस्तों आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, ये सारी विधियों को हम एक एक करके देखते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला है मेरा आगमन विधि। पहला क्या है दोस्तों, पहला जो है आपका आगमन विधि है। तो पहला आगमन विधि में क्या कहता है, आगमन विधि के जनक और प्रतिपादक जो है ना अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित कहे जाते हैं, जो विद्यार्थियों को उनके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि कोई भी बच्चा जो होता है किसी भी चीज़ को पहले क्या करता है, वो उसको अनुभव करता है देख करके, उसके बाद उसको उदाहरणों के हिसाब से समझता है, फिर प्रयोग करता है। तो ये बच्चा स्वयं बच्चा करता है। तो इसमें बच्चा को ज़्यादा इसमें जो होता है बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इस विधि को क्या कहा गया है, बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित विधि भी कहा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, पहले करेगा तब वो सीखता है, करके सीखता है। अब देखिए इसमें बड़ा से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है, मतलब जाया जाता है कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले बड़े चीज़ों को देखता है, फिर छोटे छोटे चीज़ों को देख करके, यानी बच्चे को देखिएगा सबसे पहले बड़े चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानता है, फिर छोटे चीज़ों को भी वो पहचानने लगता है, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले ज्ञात चीज़ों को समझता है, फिर अज्ञात, जैसे मान लेते हैं भूत प्रेत, बच्चे को पता नहीं होता है, पहले वो देखता है तब, लेकिन वो जो होता है बच्चा बाद में समझता है कि ये भी होती है, ऐसा तो कुछ नहीं होती, लेकिन ये समझता है। मतलब जो नहीं जानता है उस चीज़ों को भी वो सोच करके समझ करके निकाल लेता है। मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। मैथ्स में जानते होंगे जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब क्या है, जो दिखता है वो क्या हो गया, मूर्त हो गया, जो नहीं दिखता है उसे अमूर्त कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया आपका निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, निगमन विधि के प्रतिपादक या जनक अरस्तु हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है, मतलब कि ज्ञान दिया मतलब नियम को बताया जाता है। जैसे मैथ्स में आप देखते होंगे सबसे पहले क्या करते हैं हम, कुछ टीचर जो होते हैं पहले फार्मूला को लिखा देते हैं, उस फार्मूला को एग्जाम्पल के सहारे उस चैप्टर को समझाते हैं। पहले फार्मूला बता देते हैं, फिर फार्मूला को समझाने के लिए, इस फार्मूले को समझाने के लिए क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उसको समझाते हैं और उस चैप्टर को उसी तरह से ख़त्म कर लेते हैं। यह विधि जो होता है, निगमन विधि जो होता है आगमन विधि का उल्टा होता है।
उसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, अनुभव पहले करना पड़ता है। इसमें जो होता है प्रोजेक्ट कहने का मतलब किसी भी काम को करने के लिए समूह में करना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको क्या करना होता है, उसमें उसमें संश्लेषण विश्लेषण सारी चीज़ें करना होता है इसमें सीखने के लिए। तो अब देखिए इसके प्रवर्तक किल पैट्रिक थे। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचार के आधार पर निकालता है। यह मतलब स्वयं करेगा, कोई भी चीज़ को करेगा। जैसे देखिएगा बच्चे जो होता है कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो अपने बैठे बैठे बना लेते हैं और वो सीख जाते हैं। तो इसलिए इस विधि को हम बाल केंद्रित विधि भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील होता है, सक्रिय रहते हैं, समूह में रखकर काम करना सीखते हैं। इसमें उनके आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उसको लगता है कि हम सीख चुके हैं। यह विधि एक बहुत सी अच्छी विधि है। उसके बाद है आपका प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो देखिएगा दोस्तों डायरेक्ट मेथड में क्या है ना, आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड जो हो गया, इस विधि में बालकों का देखिएगा दोस्तों, इसमें जो बोला जा रहा है कि इस विधि में बालकों को व्याकरण सिखाया जाता है। व्याकरण के नियमों को बिना मतलब इसमें जो होता है डायरेक्ट विधि में, प्रत्यक्ष विधि में होता है, इसमें हम बिना के व्याकरण के ज्ञान दिए हुए ही उस भाषा को हम किसी भी भाषा को सिखा सकते हैं। मान लेते हैं छोटा बच्चा जो होता है आपके घर पर जो होता है वो क्या करता है, पहले क्या करता है, इस चीज़ को नहीं सीखता है कि यहाँ पे हम कौन सा ग्रामर रूल लगाएं, कौन सा व्याकरण का रूल लगाएं, और बिना व्याकरण के रूल के हिसाब से वो सीख लेता है। लेकिन किसी भी भाषा को, दूसरी भाषा को आपको सीखने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे हिंदी भाषी है तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम उसके नियम को जानते हैं, ग्रामर को सीखते हैं, तब सीखना पड़ता है। यहाँ किसी भी व्याकरण सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने आसपास के बच्चों के साथ वार्तालाप करके, उसके साथ मध्यस्थ करके हम क्या करते हैं, भाषा को सीख जाते हैं। और ये प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में बहुत ही अत्यधिक उपयोगी होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो अगला है आपका विश्लेषण विधि। इस विधि में कोई भी समस्या को इस विधि में जो होता है ना दोस्तों, कोई भी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट कर, यहाँ पे गलत हो गया, बैठ कर नहीं बांट कर होगा, ठीक, बांट कर उनका अध्ययन और समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इसके जनक जो है आपको हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसके जनक जो है, इसको याद रखिएगा कि ये विश्लेषण विधि को कौन है। उसके बाद है दोस्तों आपका है विश्लेषण विधि है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे लिखा गया है, ये जो होगा आपका दोस्तों क्या होगा, संश्लेषण विधि होगा। क्या होगा, संश्लेषण विधि होगा, संश्लेषण विधि। ये आपका संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि ऊपर है, संश्लेषण विधि। इस विधि का भी जनक जो है कौन है, तो आपको पता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस विधि में विश्लेषण करने के पश्चात ही संश्लेषण का काम पूरा होता है। यहाँ भी संश्लेषण होगा, संश्लेषण पर मतलब संश्लेषण का काम पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें विश्लेषण का काम करना होगा। इस विधि में किसी भी समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए समस्याओं का हल निकाला जाता है। तो आपको इसमें सबसे पहले उसको जोड़ना, उसमें तोड़ना होता है, इसमें जोड़ना होता है। अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। अनुकरण विधि क्या होता है दोस्तों, देखिएगा अनुकरण विधि जो होता है, इस विधि में बालकों का अनुकरण करके सीखता है। मतलब बालक जो होता है इसमें अनुकरण करता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि भी का नाम दिया गया है। इसमें बच्चा किसी व्यक्ति या शिक्षक का, आप देखते होंगे छोटे बच्चा जो होता है आप ही का नकल करके आपसे ही बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेता है। जैसे कि आप कुछ बोलते हैं तो उस भाषा को वो सुनता है और वो सीख लेता है। जैसे कि आप गाली देते हो तो देखते हो बच्चा तुरंत उस गाली को एक्सेप्ट कर लेता है, सीख लेता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, बच्चा वो देख रहा होता है, और कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, वो बच्चा वो खुद ब खुद अपने आप बना लेता है। मतलब वो आपका नकल करता है, अनुकरण करता है और वो सीख जाता है। तो इसलिए इसे अनुकरण विधि, मतलब लिखना भी सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है, नवीन नवीन रचनाएं, मतलब कोई भी चीज़ बनाना भी सीख जाता है। इसलिए इस विधि को, और देखते होंगे आपको देख करके आप हिंदी, मतलब शिक्षक को एक देख करके वो हिंदी बोलना सीख जाता है। आपकी घर की भाषा जो होता है आपको देख करके वो बच्चा सीख जाता है। तो इसलिए अनुकरण विधि कहा जाता है। उसके बाद व्याख्यान विधि होगी। व्याख्यान विधि में आपको बताएं ये प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। ये व्याख्यान विधि हो गया, इसलिए शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है। डाल्टन विधि क्या है, तो इसका तो आपको देख सकते हैं, ये इस तरह से हो गया। भाषा संग्रहित विधि भी हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस विधि क्या हो गया। मारिया मोंटेसरी विधि हो जाएगा। तो इस तरह